भाई लेक्चर नंबर 5 लास्ट लेक्चर। आज हम लोग 3 सम करने वाले हैं। 2 सम जो है वो बहुत ही इजी है। एक सम जो शायद से आपके स्कूल के अंदर पूछ सकते हैं, शायद से के अंदर कुछ स्कूल है जिसका नाम मैं लास्ट में बता दूंगा। ये वाले स्कूल वाले इसको देख के जाना क्योंकि इसके पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आज हम लोग बात करने वाले बेसिकली कि एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बीआरएस बनता कैसे। भाई अभी तक हमने बीआरएस के अंदर क्या देखा, आपका क्वेश्चन जो बीआरएस का आ रहा था वो कुछ इस हिसाब से आ रहा था कि आपको कुछ सारी लाइंस दे दी जाती और उस लाइंस के ऊपर से हम कहानी सोचते थे हुआ क्या था, और उस हुआ क्या था के ऊपर से हम लोग एक बीआरएस का फॉर्मेट बना देते हैं और वो फॉर्मेट को हम लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। क्लियर। एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर कोई आपको कहानी लिख के देता नहीं है कि भाई वो चेक बनाया था, चेक डिपॉजिट नहीं। वो तो हम सोचते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा। मान लो मैंने इसको क्रिस को चेक दे दिया। अब क्रिस को चेक देने के बाद मेरे अकाउंट में से पैसा नहीं कटा, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है मैंने चेक उसे दिया ही ना, ये मेरा पहला एजम्पशन कि भाई आप क्रिस को चेक बना दो, अभी गया क्या नहीं, क्योंकि एक एजम्पशन है कि मैंने क्रिस को दे दिया, क्रिस ने डाला नहीं, पर हो सकता है चेक अभी मेरे पास ही पड़ा, क्रिस को हैंड ओवर ही ना हो। दूसरा, क्रिस के पास चेक चला भी गया, उसने बैंक में डाला ही नहीं अभी तक। दूसरा ये पॉसिबल है। तीसरा रीजन ऐसा भी तो हो सकता है उस चेक पे मैंने साइन ही ना किया, तो मेरे अकाउंट में सोचो या क्रिस का पैसा कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, कहां से कटे, मेरी साइन ही नहीं थी उस चेक। देयर आर वेरियस रीजन, हम तो खाली अनुमान लगाते ऐसा कुछ हुआ हो, और ये अनुमान कब हम लोग सही हो सकता है, उस टाइम पे हम लोग क्रिस को फोन भाई मेरा पैसा, तो उसके टोन से पता चल जाए क्या गलती कया पैसा चेक तो आपको अच्छा चेक આપણી પાસે જ રહી ગયું, એક પહેલા हो। दूसरा हो सकता है अरे साहेब એટલો बिजी चालू जो नता है એટલા બધા લગ્ન છે ને યાર टाइम જ નથી મળતો, જય સવારે 10 દિવસમાં નાખી દો, तो पता चला उसके पास है उसने डाला है। तीसरी चीज हो सकती है भला मानस चेक तो જોઈને આપો, साइन बाइन तो करो चेक ऊपर, हाँ धक्को થાય खाली 2 बार। अब इससे मुझे पता चला गलती हुई कहाँ पे है। अभी तक हम लोग ने जो भी दिया हम लोग ने डायरेक्टली गलती बता दी। आज जो हम लोग सम कर रहे हैं वो एक्चुअल सम हम लोग देखने जा रहे हैं, जहां पे वी हैव टू थिंग। अब कोई बैंक वाला आपको कहने नहीं आता, ना तो कोई क्रिस फोन करता है। मैं अपने अकाउंटेंट को बोला तू ऐसा कर, 13 चोपड़ा लेके आ। 13 चोपड़ा मतलब वो क्या चीज लेके आएगा, कैश। और मैं बोला बैंक में पासबुक की एंट्री करवा के आ जा, तो बैंक में से वो क्या लेके आ जाएगा, पासबुक। डन, ये दोनों चीजें लेके आ गया, हमने उसके सामने बिठा दिया, दोनों बाजू बाजू में कॉपी रख दी। क्लियर। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो स्टार्टिंग का होता है, स्टार्टिंग का बैलेंस उससे खाली हम लोग देखने लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 6,000। यहाँ पे भी कितना है, मतलब गाड़ी जब चालू हुई थी तब दोनों 6,000 पे, दोनों कितने पे थे, हमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब हम लोग देखना चालू हो जाए क्या हुआ। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले ना कॉमन कॉमन नाम निकाल लेते हैं। तपन 18,000, यहाँ पे तपन है 18, हाँ तपन को यहाँ से हटा दिया और तपन को यहाँ से हटा दिया, चलो खत्म कहानी। फिर उसके बाद विश्वा, विश्वा 4,500, विश्वा है यहाँ पे नहीं, छोड़ो भाई। शान, शान है यहाँ पे नहीं, ओ रेंट, रामा, रामा है कुछ, हाँ है रामा है, तो ये रामा को हमने हटा दिया यहाँ से, रामा को हमने हटा दिया। फिर घनश्याम दिखाई दे रहा है, नहीं। प्रकाश अकाउंट, हाँ प्रकाश अकाउंट 2400, प्रकाश अकाउंट 2400, चलो हटा दिया। कमीशन चिंतन, चिंतन दिखाई दे रहा है नहीं। रजनी, राजनी, रजनी नहीं। फिर हरेश, हाँ हरेश है, हरेश को हमने हटा दिया। हरेश के 3,000 रुपए और हरेश के ये 3,000 रुपए, हरेश के रुपए ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत। चलो फिर उसके बाद यहाँ तक क्लियर हमारा ना। अब ये हमने देख लिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कट करना तो आएगा, जो कॉमन है उसे तो हटा दोगे। अब हमारा काम कहाँ है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या बोल रहा है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है 12,600, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बोल रहा है 33,000, या नहीं ये कुछ ऊपर नीचे हो गया है। जैना 15,000 से बैलेंस 9750, बैलेंस 9750, ये बैलेंस कितना बोल रहा है 9750, और ये 33,000 है ना, वो टोटल है 30, और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है ना वो यहाँ। चलो डन, ये कुछ टाइपिंग एरर, तो यहाँ तक समझ में आया ये चीज है। तो हम लोग सोच के बैठे थे हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे 12,600, पर हमारा बैलेंस निकला कितना 95,000, सॉरी 9570, 9,570 रुपीज। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है,
पक्का? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। अब कहानी में प्रॉब्लम आना चाहता हूँ कि साला ये बच गया। तो हम लोग सम को स्टार्ट करें। सम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पासबुक से भी कर सकते हो और या तो फिर कैश बुक से भी कर सकते हो। जहां से करना चाहो वहां से कर सकते हो। मैंने देख लेता हूँ मैंने कहाँ से किया। मैंने पहले लिया एज पर कैश बुक। मैंने कहाँ से लिया हुआ है? कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर गया और कैश बुक के अंदर बैलेंस कौन सी साइड पे? मेरा कैश बुक का जो बैलेंस है ना वो यहाँ पे आ रहा है। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो होता है डेबिट साइड पे। कौन सी साइड पे? डेबिट। तो अगर याद हो तो कैश बुक के अंदर डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। पासबुक के अंदर डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड पे और लिख दिया बैंक बैलेंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? तो मैं 12,600 से कहानी। अब पहला काम है ना कैश बुक कोड। कैश बुक में दो ही चीज आएगी, दो रूल, सिंपल सी बात। पहले कितने बाकी है? ये दो बाकी है। टोटल कितना हो रहा है? 4,800। हमने डेबिट कर चुका है। क्या करना बाकी रह गया था? क्रेडिट करना। तो 4800 क्रेडिट करना। अब इसका रूल क्या बनाए? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, बस कोई लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि क्रेडिट नहीं हुआ था तभी तो क्रेडिट करने जा रहा है ना। तो ये लॉजिक लगा दो। 4800 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट कर दिया, डन, हैप्पी, खत्म। ये साइड पूरी की पूरी अब हमारी क्या हो गई? खत्म। अब यहाँ पे जाते 1500 रुपए बाकी है, 300 रुपए बाकी है, 6,000 रुपए बाकी है। 1500 प्लस 300 प्लस 6,000, 7,500, 7,800, 7,800 रुपए बाकी है। बराबर क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। क्या करना बाकी है? डेबिट करना बाकी है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड, वो भी लिख सकते हो। क्लियर? एंड जो कहानी लिखनी है लिखो। तो हमने कितने लिखे टोटल? 7,800 हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है? क्लियर? तो हमने बेसिकली ये वाला काम भी क्या कर दिया? निपटा दिया। अब जब पासबुक में आओ तो हर एक चीज की एक एक एंट्री करोगे। हर एक चीज की क्या करोगे? अब सबसे पहले देखो, मुझे बताओ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने रुपए? 30। अब बैंक चार्जेस 30 रुपए। बैंक वालों ने चार्जेस लेते या देते? और उन लोगों ने क्या किया हुआ? हमें क्या करना है?
तो लिख देते हैं बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 30 रुपीज। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस हमने क्रेडिट। अब कुंजन भाई साहब के कितने रुपए और क्रेडिट हो गए 9000 क्या हो गए। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब है बैलेंस बढ़ा। तो बैंक में बैलेंस कब बढ़ेगा, चेक आया होगा तो हमने क्यों एंट्री नहीं, चेक तो कस्टमर हमें देता है। डायरेक्ट बैंक में आपेलो है, वेरी गुड, डायरेक्ट बैंक में आपेलो है। तो 9000 हमें क्या किया है, क्रेडिट हो चुका है, क्या करना है। अब कहानी अपने आप बना कि भाई उसके हो सकता है चेक आया था, हमने डिपॉजिट करना, हमने कैशबुक में लिखना रह गया था, या तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर, जो कहानी से आए हमारे दिमाग में वो बना। फिर उसके बाद जय भाई साहब के 15000, जय भाई साहब के 15000 है, वो 15000 जो रुपए है वो डेबिट हुए। अब इसके अंदर क्या होगा, जय भाई साहब के 15, बोलो इसमें डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब पासबुक में डेबिट हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस कम हुआ है। बैलेंस कम हुआ मतलब हमने किसी ना किसी को पेमेंट किया, तो क्या हुआ, कस्टमर ने डायरेक्टली विड्रॉ कर ली होगी हमारे अकाउंट में से, ऐसा हो सकता है। डायरेक्टली विड्रॉ वाली जो वस्तु है ना, वो तो कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, वरना तो आप सब लोग गौतम अदानी के अकाउंट में से पैसा ना उठा लो, किसी के अकाउंट में जमा करवा सकते हो, उसके अकाउंट में से उठा थोड़ी सकते हो कि लाओ भाई आप, तो वो वाला किस्सा तो खत्म। तो एक ही चीज है, हमने चेक दिया होगा और हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमने चेक दिया और जल्दी जल्दी में हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, क्लियर एंड यही लॉजिक बनता है। तो 15000 क्या हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 15000 क्रेडिट कर लिए, डन, क्लियर। फिर आप एज यूजुअल आप क्या करोगे, टोटल करोगे, ये साइड का टोटल ज्यादा होगा, ये आंसर आपको गैप मिलेगा। आपने कहानी चालू कहाँ से की थी, कैसे, तो खत्म होगी पासबुक, पासबुक में क्रेडिट मतलब बैंक में, और ये आपका आंसर सही है या नहीं वो आपका क्वेश्चन ही बताया। कितना आ रहा है 9570, बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 9570। तो ये सम अगर आ रहा है तो टैली वहीं पे हो जाए, अगर आपका आंसर इतना गैप नहीं आ रहा है तो समझ लो सीधी सी बात कि भाई कुछ भी जुगाड़ करके आपको टैली कर, और प्लस माइनस करो, ऊपर यहाँ से डेबिट से क्रेडिट बनाओ, जो भी कुछ करो भैया आंसर लेके आना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का, हैप्पी। एक और सम देखते हैं, आपको भी लिखा हुआ है ना सारा आंसर, पहले ये कट कर लो भाई, वो भाई जो सामने सामने कॉमन है उससे कट कर दो और फिर लिखो। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर अब ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेट को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ
4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेम चीज वापस से यहाँ पे यही करना है। अब स्टार्टिंग वाला ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखना। यहाँ पे 2927 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, या 2970 होगा। टेक्स्ट बुक लिखोगे ओपनिंग बैलेंस 2970, यहाँ पे कितना है 3000, यहाँ पे कितना है 3000। क्लियर है? तो ये दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मली ओपनिंग में कभी डिफरेंस होना चाहिए नहीं, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही ख्याल आता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम है ना, इन लोग ने पहली तारीख को देखो एक कमीशन लिखना और बैंक चार्जेस लिखना भूल गए। अब 2970 प्लस 90 का 2970 प्लस 90 माइनस 60 आपका हो गया ये 3000 से करेंगे। क्लियर है? तो वो लोग ने लास्ट टू लास्ट मंथ है ना कुछ भूल गए, लास्ट टू लास्ट मंथ क्या हो गए थे, भूल गए थे, उसका यहाँ पे उन लोगों ने लिख दिया। तो हमें यहाँ पे ना तो इस बैलेंस को देखना है, ना तो इस कमीशन को देखना है, ना तो इस बैंक चार्जेस को देखना है। लॉजिक समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारी चीजें पिछले महीने की थी, इसको हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम लोग कंपेरिजन चालू करते हैं। भाई अल्फा के पास से चेक आया था, अल्फा के पास से चेक आया था और वो कमीशन वाला खत्म हो। अमीना है, हाँ है, अमीना कैंसल, चलो। अरविंद है, देसाई, हाँ देसाई को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर। फिर उसके बाद अश्विन, आशीष, पूनम 6, चलो। फिर उसके बाद सैलरी गिवन टू अतुल, अतुल है नहीं, धर्मेश, धर्मेश है, अश्विन, बस आवाज नहीं चिमकी, प्रदीप नहीं, भरत, बकुल, यहाँ पे ब्रोकर है, यहाँ पे दलाल है, बात तो एक ही होगी। ब्रोकर और दलाल तो एक ही चीज होती है। क्लियर है? तो ऐसा कभी हो सकता है। हाँ, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है और एक इसके जैसा इलस्ट्रेशन, उसमें ही खाली, इससे ज्यादा वो लोग करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का। अब हमारा सबसे पहले कहानी हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। बड़ा कैश बुक के अंदर हमारा बैलेंस जो है वो कितना है, 7335, और ये कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो 7335 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। अच्छा, यहाँ पे हमने पासबुक से कहानी चालू की। पीछे पासबुक के अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस कुछ 18,700 आ रहा है, 18,705 रुपए है। तो 18,705 रुपए और क्रेडिट साइड पे ये दिया हुआ। तो ये मुझे ये बताओ, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो होते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड पे। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ पे आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कही है, कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट में चाहिए तो ब्रॉड फॉरवर्ड कही जगह है। हमेशा याद रखना, हमें ब्रॉड फॉरवर्ड से कहानी देखी। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ पे आ रहा है, डेबिट, तो हमें डेबिट साइड पे लिखना है। 18,005 हमने कहाँ पे लिख देना है भाई, एज पर पासबुक, और वो चीज डेबिट में इसलिए माइनस साइड होगी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का। चलो, अब सबसे पहले कैश बुक कितना बाकी है, 7,500, 6075 ये बाकी है, इसको देखना नहीं, ये बैलेंस है। इन दोनों का टोटल करो, 7,500, 6,075, 13575, ये दोनों क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं। क्या करना बाकी है, क्रेडिट कर देते हैं। हैप्पी? यहाँ का कोई डाउट है? ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते 1500, फिर ये धर्मेश कैंसिल, आ कैंसिल भाई, 690 से आ कैंसिल, आ कैंसिल, आ कैंसिल। चलो, तो टोटल यही है 1500 और 690, 2190 क्या हो चुका है, हमें क्या करना है, डन। अब यहाँ पे एक एक को देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो बाकी रहता है वो आता है बैंक इंटरेस्ट,
डिविडेंड, ये दो चीजें ही बाकी है। बैंक इंटरेस्ट बाकी है और कौन सा बाकी है? डिविडेंड। बैंक इंटरेस्ट क्या हो रहा है? डेबिट। तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। वेरी गुड, हमें करना होगा क्रेडिट। भाई ये क्या हो रहा है? 70। और हमें क्या करना होगा? डेबिट। Done? अब फिर टोटलिंग वोटलिंग करेंगे, हमें कुछ गैप आएगा। हमने कहा निकाला इस पर पासबुक, हम लोग कहाँ पे आए? इस पर कैश बुक। और कैश बुक में क्रेडिट साइड मतलब माइनस बैलेंस होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर एक बार टैली करना हो तो कर लेते। इसका बैलेंस कितना है? 7335 आ गया, 7335। क्लियर है? इसी सम को अगर मैं उल्टे तरीके से कि सर आपने पासबुक नहीं है कैश बुक थी, सम चालू कर देते, तो मेरा क्या बनना, मैं देखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को सेटिस्फेक्शन एज पर कैश बुक। तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया 7335। देन अब जो सारी अमाउंट है वैसी वैसी 60 75 13575 21, इसका टोटल और ये साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड 7335 प्लस 60 प्लस 13 20970 गैप निकालो 18 ये एज पर कैश बुक है, ये हो जाता है एज पर पासबुक। और डेबिट बैलेंस ही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था इसका बैंक हो गया टैली। तो ये सम को कोई भी बच्चा किसी हिसाब से भी करे, कैश बुक से पहले चालू करे या तो फिर पासबुक चलता है। वो वाले जो सम्स थे जो हमने पहले दिए उसमें तो बोला हुआ था हमारे पास एक ही फिगर, दूसरी फिगर तो हम फाइंड कर रहे थे, तो वहां पे तो जो बोला हुआ वहीं से कर सकते। क्लियर है? इस सम में ना हम लोग दोनों साइड से कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? हैप्पी? देख लो लिखना होगा लास्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल वाले इसको आइदर देयर आर ओनली टू एंड्स पॉसिबल, आइदर नहीं चलाते या तो चलाते हैं तो पूछते खत्म कर, इससे ज्यादा कुछ है। इसमें ऐसा है कि हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार बंदे के पास दो बैंक अकाउंट होते हैं। मान लो मेरे पास एक कोटक के अंदर अकाउंट है और मेरे पास एक एचडीएफसी में भी है। अब कई बार होता है क्या, मुझे प्रथम ने चेक दिया, अब वो जो चेक आया उसको मुझे कोटक में डालना था, मेरे दिमाग में वही चीज चल रही है कोटक में डालना है, और मैंने अकाउंटेंट को बोला भाई कोटक के बैंक अकाउंट के अंदर प्लस कर, और मैं कोटक के बैंक में जब एक्चुअली गया तो मैंने देखा वहां पे पैसा आया ही नहीं। तो मुझे लगा प्रताप के अकाउंट में शायद से पैसा नहीं होगा, या तो हो सकता है मेरा अकाउंटेंट ने चेक डिपॉजिट नहीं किया होगा, बहुत सारी अलग अलग कहानी पता है। पर फिर जाके मेरा अकाउंटेंट ही नालायक, उसने वो कोटक में डालने की जगह पे कहाँ पे डाल दिया, एचडीएफसी में डाल दिया। तो बैलेंस कहाँ पे बढ़ा था, एचडीएफसी। पर मुझे अभी किसकी बात देखनी है, मुझे देखनी है कोटक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोटक में अभी तक नहीं आया था, भले एचडीएफसी में आ गया था, दैट मींस कि कोटक में आया मैं, और मुझे ये कहानी पे पूरा का पूरा ये सम कर। अब बेसिकली हुआ यूं, अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स के पास दो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अकाउंट है, दोनों एक ही बैंक का है, फॉर अकाउंट नंबर 100 एंड अकाउंट नंबर 101. Cash book of account number 100 shows the balance of 9,000 while this shows the overdraft. Prepare bank reconciliation state. अब ये बोला हुआ है, सारी चीजें हमें बोली हुई है, क्या क्या चीजें हुई किस हिसाब से हुई। अब कहानी ऐसा है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से, प्रिपेयर BRS ऑफ हमें फॉर अकाउंट नंबर, मतलब हमारे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है कि भाई अकाउंट नंबर कौन सा होना चाहिए, 100. क्लियर? 101 में जो भी कुछ कहानी बनी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, 100 नंबर के अकाउंट को हमें देखना है। हमारी कैश बुक जो है उसके अंदर डेबिट क्रेडिट, पासबुक जो है उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा 100। हम लोग ध्यान किससे रख रहे हैं, 100 नंबर को देखो। अब 100 नंबर की कहानी है तो 100 नंबर का अकाउंट देख लेते हैं। कैश बुक ऑफ अकाउंट 100 shows a balance of 9,000, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये एज पर कैश बुक है तो ये डेबिट साइड है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कैश बुक ऑफ अकाउंट नंबर 100 shows a balance of 9,000, तो किसको दिखा रहा है, कैश बुक। तो ये समझना है इतना पड़ता। बैलेंस का मतलब होता है क्या, पैसा होना या पैसा ना होना। कैश बुक में पैसा होना कौन सी साइड पर, तो ये तो है
9,000 डेबिट साइड लिख दिया। A check of 10,000 in the account 100 and check of 8,000 in the account 101. ये 8,101 में उसका कोई मतलब है, वो डिपॉजिट किए थे। बैंक credited the account of 100 in 101 and the amount of 101 in 100 by mistake. कभी कभी ऐसे बैंक गलती कर नहीं सकते। तो हुआ यूं, एक 10,000 का चेक 100 अकाउंट में डालना था और एक दूसरा चेक जो था वो कहाँ पे डालना था, 101। तो हमने 10,000 का चेक जो डाला वो यहाँ पे 10,000, उसका हमें 10,000 ही मिलना चाहिए था, तो उसकी यहाँ पे कितना मिला, 8,000। कितना मिला, तो 10,000 डेबिट हुए, क्रेडिट कितने हुए, तो कितना क्रेडिट नहीं हुआ, 2,000, तो 2,000 क्रेडिट कर। फिर a check of ₹3,000 was issued from account 101 which is not presented for payment। ये कहानी किसके बारे में बोल रही है, उससे हमें कोई लेना देना है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन देखेंगे नहीं। सेकंड वाले में क्या आ गई, नो एंट्री। इन लोगों ने दोनों अलग अलग किया, हमने एक सिंगल इफेक्ट किया। फिर उसके बाद a check totaling of 9,000 deposited in the account number 100 out of which a check of 2500 was credited in account 101 by mistake। समझेंगे हमने चेक कितने डिपॉजिट किए थे, हम लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, हमारे अकाउंट में कितना पैसा बढ़ेगा, मतलब हमने डेबिट कर दिया था। 2500 का चेक है ना, डिपॉजिट हुआ, तो 2500 रुपए, 9,000 में से 2500 माइनस कर दो, 6500, मतलब 6500 क्रेडिट हो। 2500 हुए नहीं, तो क्या नहीं हुआ, 2500 क्रेडिट नहीं हुआ, तो 2500 क्रेडिट करें। फिर a check of 2600 issued from account 1, payment of which is debited in account number 100। भाई इश्यू किया था हमने कहां से, और उसका पेमेंट कहां से कटा, कितने रुपए थे, 2,600 का बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में से डेबिट कर लिया, तो डेबिट हो चुका है, क्या करना बाकी है। A customer deposited 2,800 रुपए in account 101 and account 100 respectively। 2,000 रुपए किसमें डाले थे, 101 में, 800 रुपए किसमें डाले थे, तो 800 रुपए हमारे अकाउंट में किसी ने डाला, तो कहां पे पहली एंट्री आएगी, पासबुक या कैश बुक, पासबुक। कौन सी साइड, क्रेडिट। 800 रुपए क्रेडिट कर, तो क्या करना बात, बैंक डेबिटेड 300 for bank charges in account number 100 and credited 170 for bank interest in this which is on 101 में क्या हुआ, उसको हमें कोई लेना देना, हमें लेना देना है, बैंक ने डेबिट किए कितने रुपए, 300, डेबिट हो चुका है 300 से, क्या करना बाकी है, डन। checks of ₹7,000 were issued on account of 100 out of which check of 1,200 is not presented for payment। 7,000 का चेक मैंने दे दिया, 7,000 में से 1,200 निकालो, 5,800 का अभी भी पेमेंट आ गया, तो 1,200 रुपए अभी भी डेबिट नहीं हुए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तो 1,200 को डेबिट कर लेना। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, पक्का क्लियर है। हमें 101 को देखना है, हमें खाली 100 को देखना, क्लियर है, देख लो फटाफट इसे।